बाइबल अध्ययन का 35वां दिन। आज हम निर्गमन ग्रंथ अध्याय 13 और 14, लेवी ग्रंथ अध्याय 10 और स्तोत्र ग्रंथ 54 पढ़ रहे हैं। जब हम वचन पढ़ते हैं तो वचन हमसे बात करता है। तो आइए हम वचन पढ़ना शुरू करते हैं। निर्गमन ग्रंथ अध्याय 13। प्रभु ने मूसा को आज्ञा दी, मुझे सब पहलौठे बच्चों को समर्पित कर देना। इस्राएली लोगों के सब पहलौठे बच्चे, चाहे वे मनुष्यों के हों या पशुओं के, मेरे ही हैं। मूसा ने लोगों से कहा, यह दिन स्मरण रखना। इसी दिन तुम अपनी दासता के घर मिस्र से निकलकर बाहर आए हो, क्योंकि प्रभु ने अपने बाहुबल से तुम्हें उस स्थान से बाहर निकाला है। इसलिए तुम कोई खमीरी रोटी मत खाना। अबीबा के महीने में आज के दिन तुम बाहर आए। प्रभु तुम्हें कनानियों, हित्तियों, अमोरियों, हिव्वियों और यबूसियों के देश ले जाएगा, जिसे प्रभु ने तुम्हारे पुरखों को देने के लिए शपथपूर्वक वचन दिया था। उस देश में जहाँ दूध और मधु की नदियाँ बहती हैं, वहाँ तुम इसी महीने में यह पर्व मनाओगे। तब 7 दिन तक तुम बेखमीर रोटी ही खाओगे और 7वें दिन प्रभु के आदर में एक उत्सव मनाओगे। उन 7 दिनों में बेखमीर रोटी ही खाई जाएगी। ना तो तुम्हारे पास खमीरी रोटी होगी और ना तुम्हारे सीमांतों में ही। इस दिन तुम लोग अपने अपने पुत्रों को इस प्रकार समझाओगे, जिस दिन मैं मिस्र से बाहर आया, प्रभु ने मेरे लिए जो कार्य किया उसकी स्मृति के लिए यह पर्व मनाया जाता है। प्रभु बल प्रदर्शन द्वारा तुमको मिस्र से निकाल लाया। यह मानो तुम्हारे हाथ में एक चिन्ह और तुम्हारी आँखों के बीच एक स्मारक होगा, जिससे तुम निरंतर प्रभु की सहीनता की चर्चा करो। इसलिए तुम प्रतिवर्ष निश्चित समय पर इस आदेश का पालन करते रहोगे। फिर जब प्रभु तुम्हें कनानियों के देश पहुंचा दे और उसे तुम्हें दे दे, जैसा उसने तुम्हें और तुम्हारे पूर्वजों को शपथपूर्वक वचन दिया था, तब तुम अपने सब पहलौठे बच्चों को प्रभु को समर्पित करोगे। तुम्हारे पशुओं के सब पहलौठे बच्चे भी प्रभु के होंगे। तुम गधे के प्रत्येक पहलौठे बच्चे को मेमने से छुड़ाओगे। यदि तुम ऐसा नहीं करना चाहोगे तो उसकी गर्दन तोड़ दोगे। तुम अपने अर्थात मनुष्यों के प्रत्येक पहलौठे पुत्र को छुड़ाओगे। जब भविष्य में तुम्हारा पुत्र तुमसे पूछे कि इसका क्या अर्थ है, तो उसे यह बताना, प्रभु ने अपने भुजबल से हमें दासता के घर मिस्र से बाहर निकाला था। जब फिरौन हठपूर्वक हमें निकलने नहीं देता था, प्रभु ने मिस्र देश के प्रत्येक पहलौठे बच्चे को, चाहे वह मनुष्य का हो या पशु का, मार डाला था। इसलिए हम प्रभु को सब पहलौठे बच्चों को अर्पित करते हैं और उन्हें छुड़ा लेते हैं। प्रभु बल प्रदर्शन द्वारा तुमको मिस्र से निकाल लाया था। यह मानो तुम्हारे हाथों में एक चिन्ह है और तुम्हारे मस्तक पर एक स्मारक होगा। जब फिरौन ने लोगों को जाने दिया, तब ईश्वर उन्हें फिलिस्तीयों के देश के मार्ग से होकर नहीं ले गया, यद्यपि वही सीधा मार्ग था। ईश्वर ने सोचा कि कहीं ऐसा ना हो कि लोग युद्ध के डर से पछताने लगें और फिर मिस्र लौट जाएं। इसलिए ईश्वर उन लोगों को निर्जन भूमि के मार्ग से घुमाकर लाल समुद्र की ओर ले गया। इस्राएली मिस्र देश के बाहर अस्त्र शस्त्र के साथ निकले। मूसा अपने साथ यूसुफ का शव भी ले गया, क्योंकि यूसुफ ने इस्राएलियों को यह शपथ खिलाई थी कि जब ईश्वर तुम्हारी सहायता करने आएगा, तब तुम
यहाँ से मेरा शव साथ ले जाओगे। सुक्कोत से आगे जाकर उन्होंने निर्जन प्रदेश के किनारे के एताम में अपने तंबू खड़े किए। प्रभु दिन में उन्हें रास्ता दिखाने के लिए बादल के खंभे के रूप में और रात को उन्हें प्रकाश देने के लिए अग्निस्तंभ के रूप में आगे आगे चलता था, जिससे वे दिन और रात में भी यात्रा कर सकें। दिन में बादल का खंभा और रात में अग्निस्तंभ लोगों के सामने बराबर बना रहा। निर्गमन ग्रंथ अध्याय 14। इसके बाद प्रभु ने मूसा से कहा, इस्राएलियों से कहो कि वे पीछे की तरफ मुड़कर मिगदोल और समुद्र के बीच के पीक हहीरोत के सामने बाल सफोन के सामने समुद्र तट पर अपने तंबू खड़े नहीं करें। फिरौन इस्राएलियों के विषय में यह सोचेगा कि वे देश में कहीं भटक रहे हैं और कहीं निर्जन प्रदेश में फंस गए हैं। मैं फिरौन का हृदय कठोर कर दूंगा, जिससे वह उनका पीछा करे। तब मैं फिरौन और उसकी सारी सेना को अपनी शक्ति का परिचय दूंगा, जिससे मिस्री लोग जान जाएं कि मैं ही प्रभु हूं। इस पर उन्होंने वैसा ही किया। जब मिस्र के राजा को यह सूचना मिली कि इस्राएली भाग गए हैं, तो फिरौन और उसके पदाधिकारी अपना मन बदलकर बोल उठे, हम लोग यह क्या कर बैठे? हमने इस्राएलियों को अपने दासों को भाग जाने दिया। फिरौन अपना रथ तैयार कराकर अपनी सेना साथ ले गया, 600 श्रेष्ठ रथ और मिस्र के सब रथ जिन पर योद्धा सवार थे। प्रभु ने मिस्र के राजा फिरौन का हृदय कठोर कर दिया, इसलिए उसने इस्राएलियों का पीछा किया जो उसे चुनौती देते हुए भाग रहे थे। मिस्रियों ने सब घोड़ों, फिरौन के रथों, उसके घुड़सवारों और उसकी सेना के साथ इस्राएलियों का पीछा किया और बाल सफोन के सामने पी हहीरोत के निकट समुद्र के तट पर उनके पास पहुंच गए, जहां उन्होंने पड़ाव डाला था। फिरौन निकट आया ही था कि इस्राएलियों ने आंखें उठाकर देखा कि मिस्री हमारा पीछा कर रहे हैं। उन पर आतंक छा गया और वे चिल्लाकर प्रभु की दुहाई देने लगे। उन्होंने मूसा से कहा, क्या मिस्र में हमको कब्रें नहीं मिल सकती थी, जो आप हमको मरुभूमि में मरने के लिए यहाँ ले आए हैं? हमको मिस्र से निकालकर आपने हमारा कौन सा उपकार किया? क्या हमने मिस्र में रहते समय आपसे नहीं कहा था कि हमें मिस्रियों की सेवा करते रहने दीजिए? मरुभूमि में मरने की अपेक्षा मिस्रियों की सेवा करना कहीं अधिक अच्छा है। मूसा ने लोगों से कहा, डरो मत, धीर बने रहो और यह देखो कि किस प्रकार प्रभु आज तुम लोगों की रक्षा करेगा। जिन मिस्रियों को तुम आज देख रहे हो, तुम उन्हें फिर कभी नहीं देखोगे। प्रभु ही तुम्हारी ओर से युद्ध करेगा, तुम लोगों को कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। प्रभु ने मूसा से कहा, तुम मेरी दुहाई क्यों दे रहे हो? इस्राएलियों को आगे बढ़ने का आदेश दो। तुम अपना डंडा उठाकर अपना हाथ सागर के ऊपर बढ़ाओ और उसे 2 भागों में बांट दो, जिससे इस्राएली सूखे पांव समुद्र की तह पर चल सकें। मैं मिस्रियों का हृदय कठोर बनाऊंगा और वे इस्राएलियों का पीछा करेंगे। तब मैं फिरौन, उसकी सेना, उसके रथ और घुड़सवार सबको हराकर अपना सामर्थ्य प्रदर्शित करूंगा। और जब मैं फिरौन और उसकी सेना, उसके रथ और उसके घुड़सवार सबको हराकर अपना सामर्थ्य प्रदर्शित कर चुका होऊंगा, तब मिस्री जान जाएंगे कि मैं प्रभु हूँ। प्रभु का दूत जो इस्राएली सेना के आगे आगे चल रहा था,
अपना स्थान बदलकर सेना के पीछे पीछे चलने लगा। बादल का खंभा जो सामने था लोगों के पीछे आ गया और मिस्रियों तथा इस्राएलियों दोनों सेनाओं के बीच खड़ा रहा। बादल एक तरफ अंधेरा था और दूसरी तरफ रात में प्रकाश दे रहा था, इसलिए उस रात को दोनों सेनाएं एक दूसरे के पास नहीं आ सकीं। तब मूसा ने समुद्र के ऊपर हाथ बढ़ाया और प्रभु ने रात भर पूर्व की ओर जोरों की हवा भेजकर सागर को पीछे हटा दिया। सागर दो भागों में बंटकर बीच में सूख गया। इस्राएली सागर के बीच में सूखी भूमि पर आगे बढ़ने लगे। पानी उनके दाएं और बाएं दीवार बनकर ठहर गया। मिस्री उनका पीछा करते थे। फिरौन के सब घोड़े, उसके रथ और उसके घुड़सवार सागर की तह पर उनके पीछे चलते थे। रात की पिछली पहर प्रभु ने आग और बादल के खंभे में से मिस्रियों की सेना की ओर देखा और उसे तितर बितर कर दिया। रथों के पहिए निकलकर अलग हो जाते थे और वे कठिनाई से आगे बढ़ पाते थे। तब मिस्री कहने लगे, हम इस्राएलियों से दूर भाग जाएं, क्योंकि प्रभु उनकी ओर से मिस्रियों के विरुद्ध लड़ता है। उस समय प्रभु ने मूसा से कहा, सागर के ऊपर अपना हाथ बढ़ाओ, जिससे पानी लौटकर मिस्रियों, उनके रथों और उनके घुड़सवारों पर लहराए। मूसा ने सागर के ऊपर हाथ बढ़ा दिया और भोर होते ही सागर फिर भर गया। मिस्री भागते हुए पानी में घुस गए और प्रभु ने उन्हें सागर के बीच में ढकेल दिया। समुद्र की तह पर इस्राएलियों का पीछा करने वाली फिरौन की सेना के रथ और घुड़सवार लौटने वाले पानी में डूब गए। उनमें एक भी नहीं बचा। इस्राएली तो समुद्र की सूखी तह पार कर गए। पानी उनके दाएं और बाएं दीवार बनकर ठहर गया था। उस दिन प्रभु ने इस्राएलियों को मिस्रियों के हाथ से छुड़ा दिया। इस्राएलियों ने समुद्र के किनारे पर पड़े हुए मरे मिस्रियों को देखा। इस्राएली मिस्रियों के विरुद्ध किया हुआ प्रभु का यह महान कार्य देखकर प्रभु से डरने लगे। उन्होंने प्रभु में और उसके सेवक मूसा में विश्वास किया। लेवी ग्रंथ अध्याय 10। हारून के पुत्र नादाब और अबीहू ने अपने अपने धूपदानों में आग रखकर उसमें धूप द्रव्य डाला और प्रभु को ऐसी अग्नि अर्पित की जो प्रभु के नियमों के अनुसार नहीं थी। इस पर प्रभु के सामने से अग्नि निकली और उसने उन्हें भस्म कर दिया। इस प्रकार प्रभु के सामने उनकी मृत्यु हो गई। इस पर मूसा ने हारून से कहा, प्रभु ने यही कहा था, जो मेरे निकट आएंगे वे मुझे पवित्र मानेंगे। सारी प्रजा के सामने मेरी महिमा प्रकट हो जाएगी। हारून मौन रहा। मूसा ने हारून के चाचा ओजिएल के पुत्र मिशाएल और एलसाफान को बुलवा भेजा और उनसे कहा, यहाँ आओ, अपने भाइयों को पवित्र स्थान से शिविर के बाहर ले जाओ। वे आए और मूसा के आदेश के अनुसार उन्हें कुर्ते पहने हुए ही शिविर के बाहर ले गए। मूसा ने हारून और उसके पुत्र एलआजार और इतामार से कहा, तुम अपने बाल खुले मत रखो और न अपने वस्त्र ही फाड़ो, नहीं तो तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी और सारे समुदाय पर प्रभु का कोप भड़क उठेगा। इस्राएली प्रजा, तुम्हारे भाई बंधु उन पर शोक मना सकते हैं, जिनका प्रभु की अग्नि ने विनाश किया है। तुम लोग दर्शन कक्ष का द्वार मत छोड़ो, नहीं तो तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी, क्योंकि प्रभु के अभियंजन के तेल से तुम्हारा विलेपन किया गया है। उन्होंने मूसा का आदेश मान लिया। प्रभु ने मूसा से कहा,
जब तुम और तुम्हारे पुत्र दर्शन कक्ष में प्रवेश करें तो तुम अंगूरी या अन्य मादक पेय नहीं पी सकते हो, नहीं तो तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। यह पीढ़ी दर पीढ़ी चिरस्थायी आदेश है। तुम्हारे लिए यह आवश्यक है कि तुम पवित्र और अपवित्र, शुद्ध और अशुद्ध का भेद जानो। तुम्हें इस्राएलियों को उन सब नियमों की शिक्षा देनी है जिन्हें प्रभु ने मूसा द्वारा घोषित किया है। मूसा ने हारून और उसके जीवित पुत्रों एलआजार और इतामार से कहा, प्रभु को अन्न बलि चढ़ाने के बाद जो अंश बच जाता है तुम उसे वेदी के पास खमीर के बिना खा सकते हो। यह परम पवित्र है। तुम इसे एक पवित्र स्थान पर खाओगे। प्रभु के चढ़ावे के इस अंश पर तुम्हारा और तुम्हारे पुत्रों का अधिकार है। मुझे ऐसा आदेश मिला है। सीना जो हिला हिलाकर चढ़ाया गया है और जांग जो दी गई है, यह इस्राएलियों के शांति बलि का वह भाग है जिस पर तुम्हारा और तुम्हारे वंश का अधिकार है। उसे तुम्हारे पुत्र और तुम्हारी पुत्रियां एक शुद्ध स्थान पर खा सकती हैं। जांग जो दी गई है और सीना जो हिला हिलाकर चढ़ाया गया है, उन्हें लोग उस चर्बी के साथ ले आए जो जलाई जाएगी। यह सब प्रभु के सामने हिला हिलाकर चढ़ाया जाएगा। इसके बाद जांग और सीना दोनों तुम्हें मिलेंगे। उन पर तुम्हारा और तुम्हारे पुत्रों का चिरस्थायी अधिकार है। प्रभु ने ऐसा आदेश दिया है। मूसा ने जब प्रायश्चित बलि के बकरे के विषय में पूछा तो पता चला कि वह जला दिया गया है। उसने क्रुद्ध होकर हारून के जीवित पुत्रों एलआजार और इतामार से पूछा, तुमने प्रायश्चित बलि को पवित्र स्थान पर क्यों नहीं खाया? वह तो परम पवित्र है। वह तुम्हें इसलिए मिला था कि तुम प्रभु के सामने उससे प्रायश्चित विधि संपन्न करो और समुदाय का पाप दूर करो। उसका रक्त पवित्र स्थान के भीतर नहीं लाया गया, इसलिए तुम्हें उसे उसके पास ही रखना चाहिए था, जैसा कि मैंने आदेश दिया था। इस पर हारून ने मूसा को उत्तर दिया, आज ही तो उन्होंने अपनी प्रायश्चित और होम बलि प्रभु को चढ़ाई है, फिर भी मुझ पर ऐसी विपत्तियां आ पड़ी। यदि आज मैं प्रायश्चित बलि का मांस खाता तो क्या यह प्रभु को अच्छा लगता? यह सुनकर मूसा संतुष्ट हो गया। स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 53। मूर्ख लोग अपने मन में कहते हैं, ईश्वर है ही नहीं। उनका आचरण भ्रष्ट और घृणास्पद है। उनमें कोई भलाई नहीं करता। ईश्वर यह जानने के लिए स्वर्ग से मनुष्यों पर दृष्टि दौड़ाता है कि उनमें कोई बुद्धिमान हो जो ईश्वर की खोज में लगा रहता हो। सब के सब भटक गए हैं, सब समान रूप से भ्रष्ट हैं। उनमें कोई भलाई नहीं करता, नहीं एक भी नहीं। क्या वे कुकर्मी कुछ नहीं समझते? वे भोजन की तरह मेरी प्रजा का भक्षण करते हैं और ईश्वर का नाम नहीं लेते। जहाँ वे थर थर कांपने लगे थे, वहाँ भयभीत होने का कोई कारण नहीं था। प्रभु ने आपके शत्रुओं की हड्डियां छितरा दी। प्रभु ने उनका परित्याग किया था, इसलिए आपने उन्हें अपमानित किया। कौन सिय्योन पर से इस्राएल का उद्धार करेगा? जब प्रभु अपनी प्रजा के निर्वासितों को लौटा लाएगा, तब याकूब उल्लासित होगा और इस्राएल आनंद मनाएगा। आप सभी प्रियजनों को जय यीशु। परमपिता परमेश्वर यीशु मसीह की जय हो। दिन 35वां। प्रियजनों, ईश्वर ने हमें 35वें दिन एक साथ लाया है। हम मिस्र से आने वाले इजराइल के पहिलौठों और बच्चों की हत्या के बारे में पढ़ते हैं। यहाँ हम एक कानून देखते हैं कि सभी पहिलौठों को ईश्वर को समर्पित किया जाना चाहिए। इसके संबंध में कुछ बातें समझने जैसी हैं।
ईश्वर ने सबसे पहले अपने लोगों के साथ किस प्रकार व्यवहार किया, उसके अनुसार पुरोहित प्रत्येक परिवार के पहिलौठे थे। लेकिन बाद में सिनै पर्वत के तल पर बछड़े की पूजा करने के बाद इस ईश्वरीय व्यवस्था को बदल दिया गया था और लेवियों को पुरोहित के रूप में चुना गया है। परंतु परमेश्वर ने उन्हें एक व्यवस्था दी थी। जो पहिलौठों ने परमेश्वर को समर्पित किया था, उन्हें छुड़ाना नहीं चाहिए। मिस्र में पहिलौठों की हत्या के बाद इज़राइल के बच्चों को की मुक्ति की याद में जो परमेश्वर को समर्पित पहिलौठों के कानून की आज्ञा दी, जैसे कि हमने पढ़ा, उस रात मिस्र के पहिलौठों को मार दिया गया था। फिरौन ने उस भयानक रात में परमेश्वर के लोगों से जितने जल्दी हो सके मिस्र छोड़ने को कहा, जब हर घर से लगातार चीखें उठ रही थी। लेकिन सुबह होते होते उसका दुख क्रोध में बदल गया। फिरौन इब्रियों के पीछे दौड़ रहा है, जिन्होंने अपनी सेना इकट्ठी की है और लाल सागर की ओर प्रस्थान करना शुरू कर दिया है। यहीं पर ईश्वर अपने लोगों के लिए काम करते हैं। ईश्वर ने सारी रात बादल के द्वारा अपनी प्रजा को फिरौन से छिपा रखा। मिस्र की पूरी सेना लाल सागर में डूब गई। मूसा, जो अपने लोगों को पानी के माध्यम से मुक्ति की दूसरी ओर ले जाता है, पानी से बाहर निकालने जाने के अपने नाम को भी कायम रखता है। एक बात अवश्य पहचानी चाहिए कि जो लोग लाल सागर से बाहर आए थे, वे लाल सागर पार करने से पहले के लोग नहीं थे। प्रत्येक जटिल और स्थायी अनुभव के साथ हमारा जीवन अंततः गहराई, मोटाई और परिपक्वता में बढ़ता है। एक बात अवश्य पहचानी चाहिए कि जो लोग लाल सागर से बाहर आए थे, वे लाल सागर पार करने से पहले वे लोग नहीं थे। प्रत्येक जटिल और स्थायी अनुभव के साथ हमारा जीवन अंततः गहराई, मोटाई और परिपक्वता में बढ़ता है। ईश्वर कारण वह आगे और पीछे, बाएं और दाएं जहां वे लड़खड़ाते रहे थे और बचने का कोई रास्ता नहीं था। उन्होंने ऊपर देखना यानी ईश्वर की ओर देखना सीखा। न केवल ईश्वर की ओर देखना, उन्होंने विश्वास की गरजते सागर का सामना करके यानी अपनी आंखों के सामने सेकंड की प्रतिकूलता का सामना करके इस संकट से उभरना सीख लिया है। जब आप दुख के इस सागर को पार कर लेंगे और पार पहुंच जाएंगे, उन्होंने इस संकट से अपनी आंखों के सामने इस प्रतिकूलता से विश्वास की छड़ी फैलते हुए गरजते सागर से उबरना भी सीख लिया है। जब आप दुख के इस सागर को पार कर लेंगे और पार पहुंच जाएंगे, उन्हें एहसास हुआ कि उनके पास एक महान ईश्वर है। हमें जानना चाहिए, प्रत्येक पीड़ा और अपूर्ण अनुभव के अंत में ईश्वर हमें और अधिक ईश्वर निर्भर बनाता है। इसे ताकत में बदला जा सकता है। जिन्होंने लेवी की पुस्तक में ईश्वर की पूजा का तिरस्कार किया, जिन्होंने परमेश्वर द्वारा निर्धारित विधियों के विपरीत अपनी स्वेच्छा से धूप, आग और लोबान चढ़ाया, हम हारून के पुत्रों पर परमेश्वर के न्याय की आग को उतरते हुए देखते हैं। जिन्होंने परमेश्वर की उपेक्षा की विपरीत परमेश्वर की आराधना को हल्के में लिया था, वह एक चेतावनी भी थी कि समय और जीवन को उन लोगों द्वारा की गई उदासीनता का हिसाब देना होगा जिन्हें ईश्वर ने ईश्वर की पूजा करने के लिए बनाया था। ईश्वर की आराधना करना उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि खाना, जीने के लिए काम करना और शायद उससे भी अधिक गहराई से सांस लेना। हमें अपनी इच्छाओं के अनुसार परमेश्वर की आराधना नहीं करनी है। जैसे ईश्वर ने हमें ईश्वर की पूजा करने की आज्ञा दी है, वैसे ही हमें ईश्वर की पूजा करनी चाहिए। हे प्रभु, तो कितनी सावधानी से उस जाति को जो लाल सागर के सामने क्रोधित थी, दूसरी ओर ले आया। हमारे जीवन के बारे में और हमारे जीवन के संकटों के बीच स्पष्टीकरण कितनी बार वह हमें समुद्र के पार ले गया, जब हम आगे बढ़ने के रास्ते में कि बिना किसी रोशनी के दुविधा में थे। हम विशेष रूप से प्रार्थना करते हैं, ईश्वर आप में से प्रत्येक को आशीर्वाद दें जिन्होंने इस पाठ में भाग लिया। यदि आप उस प्लेटफॉर्म की सदस्यता लेते हैं जिसे आप सुन रहे हैं, आप इस पाठन में बिना किसी रुकावट के भाग ले सकते हैं। मैं आपके लिए तब तक प्रार्थना करता रहूंगा जब तक मैं कल फिर से इस आवाज के माध्यम से आप तक नहीं पहुंच जाता। तब तक आप प्रभु से प्यार करें, एक दूसरे से प्यार करें, प्रभु यीशु के नाम पर आमीन।